मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2, इसका पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो है ये देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण रचना का वीडियो है और इसमें ये बतलाया गया है कि चारों ओर से सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देशभक्ति नहीं होता, बल्कि देश बनता है उनमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे, वनस्पतियों और पशु पक्षियों से। और इन सब से जो प्रेम करते हैं और इनकी समृद्धि के लिए जो प्रयास करते हैं वे देशभक्त कहलाते हैं और उनकी जो भावना है वो देशभक्ति की भावना कहलाती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, उसी बात को है। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम बताइए। उत्तर है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम स्वयं प्रकाश जी हैं। तो स्वयं प्रकाश इसके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर है स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है कहानी संग्रह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान और छोटू उस्ताद आदि कई इनके ये कहानियाँ हैं और कहानी संग्रह हैं। उपन्यास की अगर हम बात करें तो बीच में विनय, ईंधन, ज्योति रथ के सारथी, जलते जहाज पर। बीच में विनय, ईंधन और ज्योति रथ के सारथी से इनको काफ़ी प्रसिद्धता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। तो स्वयं प्रकाश जी को पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है नेताजी का चश्मा रचना किस भावना से ओतप्रोत है। तो नेताजी का चश्मा भावना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। तो ये लेखक के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगला हम देखेंगे फिर हालदार साहब कब और किस कस्बे से गुजरते थे। तो हालदार साहब जो है अपनी कंपनी के काम से हर 15 दिन में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, जो आकार में न तो बड़ा था। उस कस्बे में कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था तथा वहाँ लड़के और लड़कियों का स्कूल एवं सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था और एक नगर पालिका भी थी। तो इस तरह से ये जो जिस कस्बे से गुजरते थे वो ये था। अगला प्रश्न है नगर पालिका द्वारा कस्बे में क्या क्या कार्य करवाए जाते हैं। ठीक, नगर पालिका द्वारा कस्बे में पक्की सड़क का निर्माण, कुछ पेशाब घर बनवा देना और कबूतरों की छत बनवा देना, इस तरह के कार्य करवाए जाते थे। प्रश्न नंबर 8 है नगर पालिका ने नेताजी के प्रति अपनी कृतज्ञता किस प्रकार प्रकट की। तो नगर पालिका ने शहर के प्रमुख बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी। प्रश्न नंबर 9 है जनता को जागरूक करने के लिए नगर पालिका कौन सा सम्मेलन करवा देती थी। तो जनता को जागरूक करने के लिए नगर पालिका कभी कभी कवि सम्मेलन करवा देती थी। अगला देखें प्रश्न कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो कैप्टन के मन में, मतलब सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसमें आदर एवं सम्मान का भाव था और उसमें फौजी जैसी भावनाएं थी, इसलिए सेनानी ना होते हुए भी लोग उसको कैप्टन कहते थे। अगला प्रश्न है नेताजी की मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था
और उन्होंने किन परिस्थिति में मूर्ति तैयार की। तो नेताजी की मूर्ति बनाने वाले का नाम मोतीलाल था और नगर पालिका के तरफ से बहुत कम समय उसको दिया गया था, निर्धारित समय में उसे मूर्ति तैयार करना था। तो मूर्ति बनाने वाले को कहा गया था, इसलिए हड़बड़ी में और जल्दी में उसने मूर्ति तैयार की थी। अगला प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। उत्तर है, चश्मे वाले कैप्टन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। तो चश्मा वाला जो कैप्टन था उसके मन में क्या थी, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगा देता था क्योंकि उसे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। जो संगमरमर की मूर्ति बनाई गई थी उसमें चश्मा नहीं लगा था और चश्मे वाले को ये लगता था कि उनमें चश्मा लगा होना चाहिए, इसलिए वो क्या करता था कि उसको जब मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी तो उस में वो अपनी दुकान से एक चश्मा उसमें लगा देता था। और ये इस बात को प्रकट करता है कि उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। अगला प्रश्न है, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत करिए। कस्बे के चौराहे पर एक पान वाले की दुकान थी। काले रंग के स्थूल शरीर का खुश मिजाज व्यक्ति था। जो पान वाला था वो काले रंग का स्थूल शरीर, मोटा ताज़ा शरीर का एक लेकिन खुश मिजाज व्यक्ति था। और जब वो हंसता था तो उसकी थोंद थिरकती थी, अर्थात ऊपर नीचे होती थी। उसके दांत अत्यधिक पान खाने के कारण काले लाल थे और वह भावुक स्वभाव का व्यक्ति था। कैप्टन की जब मृत्यु हुई तो उसके आँख से आंसू छलक आए थे। तो ये हमारे पान वाले का रेखा चित्र है। अगला देखेंगे फिर हम, कैप्टन को क्या बात आहत करती थी, उसके लिए उसने क्या उपाय किया। नगर पालिका के चौराहे पर जो मूर्ति लगाई गई थी उसमें नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं लगा था। यह बात चश्मे वाले कैप्टन को आहत करती थी। इसके लिए कैप्टन ने यह उपाय किया था कि अपनी सी छोटी सी चश्मे की दुकान में जो फ्रेम रखे थे उसमें से एक निकालकर प्रतिमा को लगा दिया। तो इस तरह से कैप्टन लगा दिया। अगला प्रश्न है, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाले क्यों उदास हो जाता है। तो कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला इसलिए उदास हो जाता है क्योंकि वह मन ही मन कैप्टन का सम्मान करता था। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा वर्णित कस्बे का चित्रण कीजिए जिस से गुजरते थे। तो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बे में कुछ ही मकान पक्के थे, एक छोटा सा बाजार था, लड़के लड़कियों का एक एक स्कूल था, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, एक सिनेमा घर था, एक नगर पालिका थी। अगला देखेंगे फिर, निम्नलिखित वाक्यों में निपात छांटिए। तो निपात, अब निपात इसके पहले एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ निपात का, उसको आप देखेंगे। तो निपात किसे कहते हैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। निपात इसे अवधारक भी कहते हैं। और निपात क्या होता है कि किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। अगर कोई वाक्य है उसमें कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़ दिए जाते हैं और जिससे क्या हो जाता है कि अतिरिक्त भार पड़ जाता है, वजन आ जाता है वाक्य पर, तो उस शब्दों को क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो वाक्य में विशेष बल प्रदान करते हैं निपात कहलाते हैं। और ये जो शब्द होते हैं ये अतिरिक्त में जुड़े होते हैं, अर्थात निपात शब्द को हटा लेते हैं पर भी वाक्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, किंतु शब्द हटाने पर वाक्य का जो प्रभाव है या दबाव हो वो कुछ कम हो जाता है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण था कि ये 5 वाक्य मैंने जो लिखे हैं कि नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द निपात हैं, तो कुछ ना कुछ ये जो शब्द है ये निपात शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनको हटा भी दें तो कुछ मतलब प्रभाव नहीं पड़ता था। नगर पालिका थी तो करती भी रहती थी, मतलब कुछ करती भी रहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें जो शब्द है वो निपात शब्द है। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो यहाँ पर जो को ही शब्द है यही निपात शब्द है। जैसे किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, तो को ही अगर जो शब्द है ये निपात शब्द कहलाते। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, तो था, इसमें जो तो था शब्द हो गया ये निपात शब्द है।
राजू अब भी बात को ठीक से नहीं समझ पाया। तो अब भी मतलब इसमें निपात शब्द आ जाएगा। 5वां है 4 साल तक पद पर बने रहे किंतु काम नहीं कर पाए। यहाँ पर तक जो शब्द है वो निपात शब्द है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न देख लीजिए 1 नंबर के। नेताजी का चश्मा पाठ में कौन सी भावना है? देशभक्ति की भावना। ओरिजिनल एवं आइडिया शब्द जो कौन से शब्द हैं? ये आगत शब्द हैं, अर्थात विदेशी भाषा के शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए गए हैं। ये ओरिजिनल और आइडिया शब्द हैं। ऊहापोष का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऊहापोष का शाब्दिक अर्थ दुविधा है और ऊहापोष एक स्थानीय शब्द है। अगला है स्वयं प्रकाश की कौन सी शैली थी? तो किस्सा गोई एवं व्यंग्य शैली स्वयं प्रकाश जी की शैली रही है। हालदार साहब हमेशा कहाँ रुकते थे और क्या निहारते थे? तो हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते थे और नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जो था पाठ कंप्लीट हुआ। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सहजता से प्राप्त हो जाए, और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।